झारखंड और बंगाल में ईडी की छापेमारी की खबर अब सामने आ रही है। करीब 17 ठिकानों पर यह छापेमारी इस समय जारी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े केस में यह छापेमारी, क्योंकि कुछ दिन पहले इनपुट ये मिला कि कई ऐसे घुसपैठिए जो इस समय अपना ठिकाना इन दो राज्यों में लगातार बना रहे हैं। करीब 17 ठिकानों पर यह छापेमारी, बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े केस में छापेमारी, लगातार इस समय तलाशी ली जा रही है। जगह जगह पट्टी में इस समय पहुंच गई है। झारखंड और बंगाल में ईडी की छापेमारी, क्योंकि कई बार इनपुट ये मिला कि घुसपैठिए यहां पर अपना ठिकाना बना रहे हैं और कई सारे लोगों से कनेक्ट में है। आगे किसी बड़ी घटना को अंजाम ना दें, इस दिशा में यह बड़ा कदम उठाया गया है। और इसी बीच खबर नीदरलैंड से, जहां की राजधानी एम्स्टरडैम में भीड़ जो है हिंसक हो गई। आपको बता दें कि ट्रम्प ने हंगामा दिया भीड़ की तरफ से। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम में भड़की हिंसा, भीड़ ने ट्रम्प पर हमला किया, आग लगा दी। लाठी डंडों से लैस भीड़ ने पटाखों से आग लगाई है। पिछले हफ्ते भी एक फुटबॉल क्लब में हमला हुआ था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो नीदरलैंड से आ रही है, जहां पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया। भीड़ ने ट्रम्प पर हमला किया, आग भी लगाई है। लाठी डंडों से लैस ये भीड़ थी जिसने पटाखों के जरिए यहां पर आग लगाई। वहीं कोलंबिया में ज्वालामुखी विस्फोट की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर ऊंची ऊंची देखिए लपटें उठी। आसपास के लोग वहां पर घबराकर इधर उधर भागने लगे। तस्वीरें देखकर आप समझ पाएंगे, क्योंकि वहां पर कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। लावा और राख का ढेर भी आप देख पा रहे हैं। खलबली मच गई, आसपास के लोग इधर उधर भागने लगे। आग का गुबार काफी ऊंचाई तक दिखाई दिया। आसपास के लोग जब इधर उधर भागने लगे, तलाशने लगे कि आखिर अब कहां पर जाया जाए, लेकिन कोलंबिया के एंटीओकिया में सैन जोस मोलाटोस में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा और आग का गुबार, क्योंकि सबसे बड़े ज्वालामुखी ब्लास्ट में से एक ये भी। यहां पर कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली फाइटर्स जेट ने बरपाया कहर, बमबारी में कई इमारतें तबाह, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला, उत्तरी इजराइल पर एक साथ दागे 50 से ज्यादा रॉकेट, एक महिला घायल। एयर डिफेंस ने कुछ रॉकेट्स को भी रोका। सीरिया के होम्स पे इजराइल की स्ट्राइक, आईडीएफ ने बमबारी करके हथियार डिपो किया तबाह। ईरान से जुड़े सैन्य स्थलों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया बड़ा हमला, लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे कई रॉकेट। इजराइल के कई शहरों में रॉकेट गिरे। रॉकेट के हमलों से कई इमारतें भी वहां पर तबाह हो गई। हिजबुल्लाह के रॉकेटों से इजराइल के जंगलों में लगी भीषण आग, 57,000 एकड़ में फैली आग। गैलीली और गेलान हाइट्स को सबसे ज्यादा 43,500 एकड़ जमीन का नुकसान। रूस के बेलगोरोड पर हमले का वीडियो आया सामने। 5 नवंबर को मॉस्को पर यूक्रेन ने किया था ड्रोन हमला। गाजा के राफा में मस्जिद और अस्पताल के पास से मिला हथियारों का जखीरा। आईडीएफ ने ग्रेनेड लॉन्चर, मिसाइलें, आरपीजी समेत कई हथियार बरामद किए। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारत की अंतरिक्ष आधारित क्षमताओं में वृद्धि की रूपरेखा तैयार की। अंतरिक्ष में भारत की क्षमताओं के विस्तार का फायदा उठाने के लिए अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने धूमधाम से मनाया उत्तराखंड का लोक पर्व इगास बग्वाल। सांसद अनिल बलूनी के आवास पर किया गौ पूजन। पीएम मोदी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। पीएम मोदी ने समारोह के दौरान उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहनी। पीएम मोदी के साथ साधु संत भी नजर आए, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री, स्वामी और बाबा रामदेव भी वहां पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड वासियों को भी शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में बनेंगे चुनावी हुंकार। चिमूर, सोलापुर और पुणे में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई जुबानी जंगी। आईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी के बिगड़े बोल, कहा कि आरएसएस ने नहीं दिया आजादी में कोई योगदान। आजादी की लड़ाई में मौलाना आजाद गए थे जेल। में जो इस मुल्क की आजादी में अपना कोई रोल अदा नहीं किए, जैसा कि आरएसएस संघी के लोग जेल नहीं गए थे। मौलाना आजाद जेल में रहते थे 10-10 महीने, 11-11 महीने। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को फिर भड़काया। बोले अगर ये कानून बन गया तो हमसे हमारी हाजिद, दरगाह और कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा।
मैं बता रहा हूं आपको जिम्मेदारी के साथ, अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार वो बिल कानून बनेगा तो फिर हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी। वहीं सीएम योगी के बटे तो कट्टे वाले बयान पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे कहा कि एक आतंकी ही दे सकता है ऐसा बयान। बीजेपी का पलटवार का खड़गे का बयान कांग्रेस को पड़ेगा भारी। खड़गे के बयान पर यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पलटवार, बोले मल्लिकार्जुन सठिया गए हैं। खड़गे जी सठिया गए हैं। खड़गे जी की शिक्षा दीक्षा सोनिया गांधी जी के विश्वविद्यालय में हुई है, इसलिए सनातन संस्कृति उनकी समझ में नहीं आएगी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर साधा निशाना, बोले जाति जाति की रट लगा रही कांग्रेस बटेंगे तो कटेंगे के नारे से घबरा गई है। लंबे समय से जाति जाति की रट लगा रही है, लेकिन एक नारा बटेंगे तो कटेंगे ने उनके सारे एजेंडे को फेल कर दिया है। खड़गे के विवादित बयान पर बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले, क्या किसी मौलाना या मौलवी को इस तरीके से बोल पाएंगे? योगी आदित्यनाथ जी जो एक चुने हुए मुख्यमंत्री है, 2 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री है, उनको आतंकी कहा है, क्या किसी मौलाना या मौलवी को कहेंगे? योगी को आतंकी बताने पर खड़गे पर भड़के साधु संत स्वामी चक्रपाणी महाराज, बोले खड़गे ने पाकिस्तानी आतंकियों से योगी जी और सनातन के खिलाफ सुपारी ले लिया है, देश से माफी मांगे खड़गे। सीएम योगी की तुलना आतंकी से करने पर खड़गे पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णन, बोले बस नाम के हिंदू हैं कांग्रेस अध्यक्ष, जो सनातन के खिलाफ है वो भारत के खिलाफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे नाम से लगता है कि वो हिंदू हैं, लेकिन काम से नहीं लगता कि वो हिंदू। पहले खड़गे जी को बताना चाहिए कि वो हैं कौन। झारखंड में घुसपैठ को लेकर विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा कि झारखंड में बड़े स्तर पर कराया जा रहा धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर हो रही अराजकता। झारखंड में पहले चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार, जेएमएम और कांग्रेस पर शाह का प्रहार, कहा सोरेन राज में घुसपैठिए छीन रहे हैं अधिकार, आदिवासियों का अधिकार छीनना बीजेपी को नहीं स्वीकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का असदुद्दीन ओवैसी पर हमला, बोले ओवैसी जैसे लोग देश में पैदा करते हैं अशांति। ओवैसी बताएं कि उनके पूर्वज कौन, हमें कोई मुगलों का वंशज नहीं चाहिए। ओवैसी के पूर्वज कौन है, पहले ओवैसी बता दे। जिस मुगल की बात कह रहे हैं, मुगल का वंशज मुझे नहीं चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले दुनिया पर मंडरा रहा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, शांति के लिए भारत की ओर देख रही है दुनिया। अखिलेश यादव ने आजम खान के परिवार से की मुलाकात, बोले आजम खान जेल से बाहर आएंगे, सरकार आएगी तो मुकदमे वापस भी होंगे। जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा उनके साथ। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज, कहा अंग्रेजी नहीं जानते हमारे मुख्यमंत्री, इसलिए पीडीए का फुल फॉर्म ही गलत निकाल दिया। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं, पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने, हमें तो यही नहीं समझ पा रहा। पीडीए